ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओम नमः शिवाय में। दोस्तों, हमें हमारे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। एक बहुत ही महान राजा था जो कि धर्म कर्म को मानने वाला था और ईश्वर में भी अटूट विश्वास रखता था। उसने अपने राज्य में एक शिव मंदिर बनवाया था जिसमें उसने एक पंडित को पूजा पाठ और उसकी देख रेख के लिए नियुक्त किया था और वह पंडित भी बहुत ही अच्छा था। वह पूजा पाठ करता, शिव मंदिर की देख रेख सेवा भाव बहुत ही अच्छे से करता और कभी भी राजा से कोई भी चीज़ नहीं मांगता, किसी चीज़ की लालसा भी नहीं रखता था। इस तरीके से पुजारी को पूजा करते हुए 20 वर्ष बीत चुके थे। कुछ समय बाद राजा को एक पुत्र होता है। राजा अपने पुत्र का लालन पालन बहुत ही प्यार से करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और उसे एक अच्छा इंसान बनाते हैं। और जब वह विवाह के योग्य होता है तो उसका विवाह एक सुंदर सी राजकन्या के साथ करवा देते हैं। विवाह वाले दिन राजकन्या की नींद नहीं आती है और वह अपने कक्ष में इधर उधर घूमने लगती हैं। वह घूमते घूमते राजकुमार के पलंग की ओर जाती हैं। राजकुमार के पलंग के सिरहाने एक तलवार लटकी हुई होती है जो कि हीरे मोती जवाहरात से लदी होती है, जिसे देखकर राजकन्या उस ओर आकर्षित हो जाती हैं और जा करके मयान से तलवार को निकाल लेती हैं। जैसे ही वह तलवार को मयान से बाहर निकालती है, तलवार में बिजली की भांति चमक उठती है, जिसे देखती ही राजकन्या डर जाती है और अचानक से अपने हाथों से तलवार को फेंक देती है। जैसे ही वह तलवार को अपने हाथों से फेंकती है, तलवार सीधे राजकुमार की गर्दन पर जा गिरता है, जिससे राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। यह देखकर राजकन्या बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और घबरा जाती है और यह सोचने लगती है कि यह क्या हो गया। अब उनकी इन बातों पे तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि यह एक दुर्घटनावश ही ऐसा हुआ है, परंतु वह क्या करती। इसके लिए वह सुबह होते ही जोर जोर से विलाप करने लगती है और कहने लगती है, मेरे पति को कोई मार गया मेरे पति को। ऐसे करके जब वह रोती हैं तो उनके रोने की आवाज़ सुनकर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और राजा भी वहां आ जाते हैं। तब राजा पूछते हैं, किसके दुस्साहस, किसने ऐसा किया, कौन है वो जिसने मेरे पुत्र की हत्या की। राजकन्या कहती है, यह तो मैं नहीं जानती कि वह कौन है, परंतु मैंने उसे शिव मंदिर की ओर जाते हुए देखा है। राजा अपने सिपाहियों को लेकर शिव मंदिर की तरफ जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है, केवल पुजारी पूजा कर रहा होता है। तो राजा के सिपाही पुजारी को पकड़ लेते हैं और सब लोग उसे दोषी मान लेते हैं, परंतु पंडित एक ही बात कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं भला राजकुमार को क्यों मारूंगा? मैं उन्हें बचपन से देख रहा हूँ, मेरी उनसे क्या शत्रुता हो सकती है? मैंने उन्हें इतना प्यार से शिक्षा दिया है, पढ़ाया है, उनके साथ खेला है, उन्हें बड़ा होते देखा है, तो फिर मैं ऐसा पाप कैसे कर सकता हूँ? एक बार के लिए ब्राह्मण की बातों से राजा को भी यह विश्वास हो जाता है कि ब्राह्मण ऐसा भला क्यों करेगा, परंतु सबकी बातों में आकर राजा ब्राह्मण से कहते हैं कि मैं तो तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दे सकता हूँ, हाँ, लेकिन तुमने जिन हाथों से मेरे पुत्र की हत्या की है, मैं उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। राजा के आदेश पर राजा के सिपाही ब्राह्मण के हाथ को काट देते हैं और यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं और राजा को अधर्मी पापी मानकर उसके राज्य को छोड़कर वहां से चले जाते हैं और एक बड़े ज्योतिष की तलाश में लग जाते हैं, यह जानने के लिए कि
मैंने जिस पाप को किया ही नहीं, मैंने जो कर्म किया ही नहीं, उसका फल मुझे क्यों मिला? क्यों मुझे यह सजा मिली कि मेरे हाथों को काटा गया? मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। मैंने केवल ईश्वर की भक्ति की और पूजा पाठ की, तो मुझे इसका यह परिणाम क्यों मिला? ऐसा वह सोचते सोचते और एक महान ज्योतिष की तलाश करते करते काशी पहुंचते हैं। काशी में उन्हें एक महान ज्योतिष का पता चलता है। फिर वह ब्राह्मण उस ज्योतिष से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं, परंतु ज्योतिष वहाँ नहीं होते हैं। उनकी पत्नी आती है और ज्योतिष महाराज की आलोचना करने लगती है, उनके बारे में भला बुरा कहने लगती हैं। तभी वहाँ पे ज्योतिष महाराज आते हैं और ज्योतिष महाराज को देख करके भी उनकी पत्नी उनके बारे में भला बुरा खड़ा खोटा सुनाते रहती हैं, परंतु ज्योतिष महाराज अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहते हैं और अपने गद्दी पर जाकर बैठ जाते हैं। और गद्दी पर जाकर बैठते हैं और ब्राह्मण देवता से पूछते हैं, हे ब्राह्मण, आप किस लिए यहाँ आए हैं? क्यों मुझसे मिलना चाहते थे, यह बताइए। तब ब्राह्मण कहते हैं कि आया तो अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने था, परंतु आप बताइए, आपकी पत्नी आपकी इतनी आलोचना क्यों करती हैं? क्यों आपके बारे में इतना भला बुरा कहती हैं? तब ज्योतिष महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार, चाहे वह भाई हो, पुत्र हो, पत्नी हो, बहन हो या कोई भी हो, जो भी रिश्ता हमें प्राप्त होता है वह हमारे कर्मों का फल होता है। यह मेरी जो पत्नी है, यह मेरी पत्नी नहीं, यह मेरा कर्म है जिसे मैं खुशी खुशी भोग रहा हूँ। तब ब्राह्मण देवता पूछते हैं, हे महात्मा, आपने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण आज आपकी पत्नी आपसे इतना घृणा करती है, आपकी इतना आलोचना करती है? तब ज्योतिष महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और यह जो मेरी पत्नी है एक गधी थी और इसके पीठ पर एक फोड़ा हुआ था और उसके फोड़े में बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे और इसे असहाय दर्द होता था, परंतु मैं इसके फोड़े से कीड़ों को खाने के लिए इसके पीठ पर चढ़कर इसके फोड़े में चोंच मारता था और जिससे इसे असहाय दर्द होती थी, असहाय पीड़ा होती थी। एक दिन चोंच मारते मारते मेरी चोंच इसकी हड्डियों में जाकर फंस गई, जिसे मैंने बहुत ही निकालने की कोशिश की, परंतु वह निकल नहीं पा रहा था और इसे उससे बहुत ही ज़्यादा असहाय पीड़ा हो रही थी और इसे लग रहा था कि मैं अपनी चोंच जानबूझकर नहीं निकाल रहा हूँ। और इसने सोचा, यदि यह पानी में प्रवेश करेगी तो मैं अपनी चोंच बाहर निकाल लूँगा। यह सोचकर इसने गंगा नदी में प्रवेश कर लिया, परंतु पानी का बहाव तेज होने के कारण बीच रास्ते में ही हम दोनों की मृत्यु हो गई और गंगा नदी में प्रवेश करने के कारण मेरा तो एक बड़ा आचार्य बन गया और इसका जो जन्म हुआ वह एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और नियति ने हम दोनों को मिलाया और हम दोनों पति पत्नी बने। और जो पूर्व जन्म में मैंने इसे अनजाने में असहाय दर्द दिया था, इसी के कारण यह मुझे यह दर्द देती है, यह पीड़ा देती है, मुझे अपशब्द कहती है। जिस दिन इसे यह ज्ञात हो जाएगा, जिस दिन मेरा कर्म मेरा जो कर्म है वह पूरा हो जाएगा, मैं अपने कर्मों का फल भोग लूँगा और इसे यह ज्ञात हो जाएगा कि मैंने यह गलती अनजाने में की थी। चोंच मैंने उसके पीठ में जानबूझकर नहीं फंसाया था, उस दिन यह ठीक हो जाएगी और हम दोनों का जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। अब आप बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? तब ब्राह्मण ज्योतिष महाराज को
सारी बातें बताते हैं और कहते हैं उस दुष्ट राजा, अधर्मी पापी राजा ने मेरा हाथ कटवाया, जिस कर्म को मैंने किया ही नहीं, जो पाप मैंने किए ही नहीं, उसका फल उसने मुझे दिया है। तब ज्योतिष महाराज कहते हैं उस राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके स्वयं के कर्मों ने ही आपका हाथ कटवाया है। तब पंडित पूछते हैं कि हे ज्योतिष महाराज, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण मुझे इस जन्म में मेरे हाथों को काटना पड़ा। तब ज्योतिष महाराज कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, आप पूर्व जन्म में एक महान तपस्वी थे और जो राजकुमार है वह एक कसाई था और जो राजकन्या है वह एक गाय थी। कसाई रूपी राजकुमार पूर्व जन्म में गाय की हत्या करने के लिए उसके पीछे भाग रहा था और गाय अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागी थी और जिसे आपने भागते हुए देखा था। जैसे ही कसाई ने आकर आपसे पूछा कि आपने किसी गाय को जाते हुए देखा है क्या, तब आपने अपने इन्हीं हाथों का इशारा उसकी ओर किया था, जिससे कि वह कसाई जाकर उस गाय के गर्दन को काट देता है। तभी वहाँ पे एक शेर आता है और कसाई और गाय दोनों को खा जाता है। इससे वह कसाई जो था वह एक राजकुमार बनता है और जो गाय थी वह राजकन्या बनती है। कसाई ने उस गाय की हत्या हंसिए से की थी, इसीलिए नियति एक रात के लिए उन दोनों को करीब लाती है और राजकुमारी के हाथों से तलवार गिरकर राजकुमार का गर्दन कट जाता है। और आपने इन हाथों से इशारा किया था जिसके कारण नियति आपका हाथ इस जन्म में कटवाती है। हमें हमारे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का। नियति हमें हमारे कर्मों का फल जरूर देती है। दोस्तों, यदि हम मान लें कि हमारे हर कर्म, हमारे हर एक दुख का कारण हमारा कर्म ही है, तो हम इसे खुशी खुशी मानकर यदि हम सहते हैं तो हमें कभी पीड़ा नहीं होती है। आशा करती हूँ दोस्तों आज की कहानी से आपको कुछ सीखने मिला होगा। यदि इसी तरीके की कहानी और भी आगे सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।